नमस्कार मित्रों, जय माता दी। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अच्छा रास्ता पर। तुम मकर राशि वालों, मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि बीमार होने पर, दुख के समय, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राज दरबार में किसी भी परिजन की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता है, वास्तव में वही सच्चा मित्र होता है। अर्थात मित्रों, गुरुजी ने सच्चे मित्र की एक सरल व्याख्या की है। ध्यान से सुनिए कि जो व्यक्ति आपका, चाहे कितना भी बुरा समय चल रहा है, चाहे अकाल पड़ गया हो, चाहे आपकी मृत्यु हो गई हो, या चाहे जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, जो व्यक्ति आपके साथ ऐसे समय में खड़ा रहेगा, वही समय आपके लिए बदल कर रख देगा, और वही व्यक्ति आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो गुरुजी का ये ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर कीजिएगा। मित्रों, आपको बता दें कि यदि आप पैसों की लेन देन करना चाह रहे हैं, तो इस वक्त यह सारी जो भी कार्य है, उन्हें स्थगित रख दें। इस समय में आपको किसी भी प्रकार के सौदे नहीं करने हैं जो कि पैसों से संबंधित है। पैसों के लेन देन के कारण आपको दूसरों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपके लिए बेहतर यही है कि इन सौदों को भी स्थगित रखें। वैसे तो पैसों से संबंधित किए गए व्यवहार आपको फायदा दिलाएंगे, लेकिन संबंधों में तनाव हो सकते हैं, और आपके लिए यहां पर यह चुनना सबसे बड़ा प्रश्न हो जाएगा कि पैसा या संबंध। इसलिए हो सके तो मित्रों, आप अपने संबंधों को बचाएं। काम में पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में यदि आपने पर्दा डालकर कोई भी कार्य किया तो इससे विश्वास टूट सकता है, और अपने पक्ष को अन्य लोगों के सामने रखते समय उन्हें भी अपनी बातों को कहने का मौका देना होगा। यानी कि ऐसा नहीं है मित्रों कि आप अपना पक्ष रख रहे हैं तो सिर्फ अपनी ही बात लोगों के सामने रखें। सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है, इस बात का भी अंदाजा आपको होना चाहिए, और उसकी भी आपको सुनना चाहिए। स्टॉक मार्केट की बात करें तो हमारे बहुत से ऐसे जातक हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं। तो आपको बता दें कि पैसा निवेश करने से संबंधित निर्णय लेते समय आपको दूरदृष्टि रखकर विचार करना होगा कि क्या आप फिर आने वाले समय में आपको लाभ मिलेगा या हानि। या हो सके मित्रों, तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए बहुत उचित रहेगा। इससे आपको और ज्ञान की प्राप्ति होगी, और पुरानी बातें जीवन में बार बार आ रही हैं जिनकी वजह से नकारात्मक महसूस हो रहा है। पुरानी बातों का जिक्र बार बार करने से वाद विवाद तक होने के मित्रों आसार बन रहे हैं। इसलिए आपको बता दें कि भूतकाल में घटी हुई बातें और घटनाओं को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। बहुत से जातकों में यूरिन और किडनी से संबंधित तकलीफ है। तो आपको बता दें मित्रों कि यदि ऐसी तकलीफ आपको ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा, और तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह मशवरा आपको करना होगा। अपने खुद के लिए बड़े लक्ष्य रखे हैं, लेकिन उतनी ही कार्यक्षमता ना होने से हर एक लक्ष्य का दबाव महसूस होता रहेगा। मित्रों, लक्ष्य बनाना एक अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी क्षमता का अंदाजा होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी आप अपनी क्षमता से अधिक लक्ष्य बना लेते हैं, फिर उन्हें पाने में आप काबिल और सफल नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से आपको नकारात्मकता महसूस होती है। अभी के समय में जिन बातों पर आपका पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है, जो बातें आपके कंट्रोल में नहीं है, जिन बातों पर आपका बिल्कुल भी दबाव नहीं है, केवल उनके बारे में विचार करते रहना आपके लिए गलत साबित हो सकता है। इसलिए ऐसी बातों को छोड़कर जो वर्तमान में चल रहा है, उस पर ध्यान दें, और आपके काम में होने वाली देरी नकारात्मक नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक मौका है। इस बात को समझें। कभी कभी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो जैसा हम चाहते हैं वैसे नहीं बन पाते हैं। अब उन कार्यों को समय पर छोड़ दें, क्योंकि मित्रों, कुछ कार्य यदि देर से बनते हैं तो वह हमें कुछ बनाकर ही छोड़ते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि कुछ कार्य आपके समय पर नहीं बन रहे हैं, काफी देर लग रही है, तो इंतजार करें, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। विदेश से संबंधित व्यापार करने वालों को क्लाइंट से पैसा मिलने में वक्त लग सकता है, और क्लाइंट के जरिए ही आप बहुत कुछ अनुभव महसूस करेंगे। विवाह से संबंधित रखा गया प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब तक सामने वाले व्यक्ति की परख आपको नहीं हो जाती है, जब तक आप अच्छे से रिश्तों को समझ नहीं पाते हैं, तब तक आपको कोई भी निर्णय ना ले। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आप अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों की सेहत पर पूरा ध्यान देंगे, और आपके विरोधी शांत रहेंगे। आपको अपने पेंडिंग कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। परिवार में बड़े सदस्य भी आपको कोई सलाह देंगे तो आप उस पर ध्यान अवश्य दें। आप कार्यक्षेत्र में कोई गलती कर बैठेंगे, आपको किसी मामले को संयम रखकर निपटाने की आवश्यकता है। कानूनी मामलों में आपको कुछ समस्याएं आएंगी, जिनसे निकलने के लिए आपको मेहनत अधिक करनी होगी। तो मित्रों,
इस वक्त की जो शुरुआत होगी, शुरुआत में ही कोई ऐसी घटना आपकी आंखों के सामने होगी जिसकी वजह से आपका मन बेचैन हो जाएगा। मित्रों, आपको बता देते हैं कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, परिस्थितियां और भी जटिल होगी। मित्रों, आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि अपना सारा ध्यान आध्यात्मिक बातों की तरफ ज्यादा लगाएं, क्योंकि आप जितना ज्यादा ध्यान प्रभु की भक्ति में लगाएंगे, उससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा और मन से भय भी दूर होगा। मित्रों, परिवार में अचानक से किसी व्यक्ति के खराब स्वास्थ्य के कारण आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा सचेत रहें। अपने परिवार के लोगों का, मित्रों से समय समय पर रूटीन चेकअप करवाते रहें जिनकी तबीयत ज्यादा खराब रहती है, क्योंकि इस वक्त मौसमी बीमारियां भी आपको थोड़ा परेशान करेगी। और परिवार में सामंजस्य बनाकर रखें, एक दूसरे की बातों को मित्रों समझे और सुने, क्योंकि यह वक्त चल रहा है जहां पर आपको अपने परिवार का साथ देने के अलावा कुछ नहीं चुनना है। मित्रों, बता देते हैं कि घर में वातावरण तो बढ़िया से आप मेंटेन कर लेंगे, लेकिन आपके ऑफिस में आपके उच्च अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं, क्योंकि मित्रों, आप अपने टारगेट को समय पर पूरा करके उन्हें नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। और आप सभी को बता देते हैं मित्रों कि अपने प्रेम संबंधों को इस वक्त बहुत ज्यादा व्यवस्थित और मजबूत बनाकर रखना है, क्योंकि ये वह समय चल रहा है जहां पर आपके प्रेम संबंधों में कुछ दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। पार्टनर आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है। पार्टनर केवल और केवल अपनी ही मनमानी कर रहा है। ये मनमानी आगे चलकर आपको बहुत तकलीफ देगी, बहुत दुख देगी। मित्रों, इस वक्त अगर रिश्ता संभालना है तो एक दूसरे की बातों को समझना होगा, और भाई बहनों के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ जाएगा कि फिर मित्रों, इस विवाद से घर परिवार के लोग भी व्यथित होंगे। आपका भी मन दुखी रहेगा, इसलिए हंसी मजाक अगर आप कर रहे हैं तो एक लिमिट तक करें। अगर लिमिट क्रॉस हुई तो दिक्कत होगी ही होगी। मित्रों, आपका कोई बचपन का मित्र आपके लिए कोई उपहार भेज सकता है और उससे मिलकर आपको खुशी महसूस होगी। बचपन की सुनहरी यादें ताजा होंगी। जो जातक खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और वे यह सोच रहे हैं कि पैसे उधार लेकर करेंगे, यह गलती मत करना, क्योंकि अगर बिजनेस डूबा, पैसा भी डूब जाएगा, पैसा डूबा, रिश्ते भी डूब जाएंगे। कहते हैं कि चाहे कितना भी अच्छा रिश्ता क्यों ना हो, कितनी ही मधुरता क्यों ना हो, जहां पर पैसा बीच में आता है, अच्छे अच्छे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। मित्रों, आपको बता देते हैं कि जो जातक काफी लंबे समय से नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे थे, तो उन्हें कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है। आपने जहां पर इंटरव्यू दिया था वहीं से कॉल आने की संभावना बन रही है। और कुछ जातक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तो उनकी पढ़ाई मित्रों सफलतापूर्वक पूरी होगी। आनंद से जीवन जिएंगे, खुशी खुशी समय व्यतीत करेंगे। और घर में अचानक किसी बड़े व्यक्ति के स्वास्थ्य की दिक्कत हो सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान आपको रखने की सलाह दी जाती है। मित्रों, बता देते हैं कि सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहकर फालतू का समय बर्बाद ना करें। समय की बर्बादी आपको बाद में दुख देगी। आपको बता देते हैं कि वक्त बहुत बढ़िया चल रहा है। इस वक्त को मित्रों, आप जितना ज्यादा हो सके शांति से व्यतीत करें। अगर मन शांत रहेगा तो मित्रों, आप अपना ध्यान दूसरी बातों पर भी लगा पाएंगे। साथ ही मित्रों, इस बार आपने पिछले समय में जो गलतियां की थीं, उन गलतियों को दोहराने से बचना होगा। घर में नवीनीकरण से संबंधित कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो पहले रूपरेखा और योजना स्वयं भी बना लें। घर परिवार के बड़े बुजुर्गों की राय भी ले लें, और जो लोग घर में उपस्थित हैं उन सबकी मित्रों व्यथा भी जान लें, क्योंकि आपके अकेले के कहने से कुछ नहीं होगा। मित्रों, अगर सब मिलकर कुछ कार्य करना चाहेंगे तो कार्य सफल भी होगा। और इस वक्त ध्यान रखिए कि जो बीत गया है उसे भूल जाइए, और जो आने वाला है उसे कैसे व्यवस्थित रखना है, इस बात पर ध्यान दीजिए। आपको अपने रिश्ते मधुर बनाकर रखने की सलाह दी जाती है मित्रों। और हाँ, चूंकि अब वक्त चल रहा है बढ़िया, क्योंकि मुसीबत की घड़ी थोड़े टाइम के बाद तो खत्म होगी ही होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नकारात्मक होकर बैठ जाएं। नकारात्मकता को दूर करने के प्रयास खोजने होंगे। और मित्रों, वक्त का सदुपयोग करें, अपने लोगों के साथ बैठें, परायों को भी अपना समझें, दुश्मनों से थोड़ा सा ध्यान हटाकर अपने जीवन पर ध्यान दें। कैसे व्यवस्थित करना है, किस तरह से सुखमय जीवन जीना है, किस तरह से मित्रों आनंद से समय व्यतीत करना है, यह सारी बातें जीवन के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको यह भी ध्यान रखना। तो मित्रों, आज का दिन आपके लिए उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आपको सामाजिक संपर्कों से लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। आप अपने घर की साफ सफाई पर पूरा ध्यान रखेंगे। संतान की किसी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। आप कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे।
आज का दिन आपके लिए उन्नति दिलाने वाला रहेगा। आप अपनी चतुर बुद्धि से लोगों को आसानी से मात देने में कामयाब रहेंगे। आपको अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कुछ कामों को करने की कोशिश करनी होगी, लेकिन परिवार में सदस्यों को आपका मनमाना व्यवहार कुछ पसंद नहीं आएगा। आप अपने पिताजी की सेहत के प्रति सचेत रहें, क्योंकि उन्हें कोई समस्या होने की संभावना है। बिजनेस में आपने यदि किसी प्रोजेक्ट को लेकर जल्दबाजी दिखाई, तो उसमें आपसे गड़बड़ी हो सकती है। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। मित्रों, अगर आपको रिश्ते लंबे समय तक बनाकर रखने हैं और रिश्तों में पवित्रता लेकर आनी है, तो अपने जीवन में हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी संबंध का निर्माण मित्रों झूठ से मत करना। तो आइए गुरुजी के इस ज्ञान को अपने जीवन में अमल करते हुए आगे बढ़ते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की ओर। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि समय तो बहुत शुभ चल रहा है। जिन जिन लोगों से आपने सहयोग की अपेक्षा रखी थी, उन लोगों से सहयोग आपको प्राप्त होगा। मित्रों, और बता देते हैं कि समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आपको आगे के काम करने होंगे, क्योंकि मित्रों आपने पहले जो गलतियां की थीं, उन गलतियों को इस समय के अंतराल में बिल्कुल भी नहीं दोहराना है। साथ ही इस वक्त आप सभी को ध्यान रखना है कि बेकार के विवाद में पड़कर स्वयं की छवि बिल्कुल खराब ना करें। मित्रों, लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाकर रखें। और हां, इस वक्त आपको ध्यान रखना है अपने माता पिता की सेहत का, क्योंकि अचानक से उनकी सेहत बिगड़ने से मित्रों आपको भागदौड़ करनी पड़ सकती है। और सेहत जो है मित्रों, वह सेहत मौसमी बीमारियों से संबंधित है। मौसमी बीमारियां इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा कि नौकरी करने वाले जातक इस वक्त नौकरी पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपके काम की वजह से मित्रों आपके आसपास के लोग आपसे नाराज हैं। आपका अड़ियल रवैया जो है वह घर की सुख शांति पर गहरा असर डाल रहा है। आपका अड़ियल रवैया घर पर लोगों के दिल को चोट पहुंचा सकता है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि सबके साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। और हां मित्रों, आप सबके साथ मिलकर काम को अंजाम दे पाएंगे। यहां तक कि नजदीकी दोस्त भी आहत हो सकते हैं। आपके अड़ियल रवैये से व्यापारिक लेन देन की चिंता रहेगी और किसी छोटी सी बात को लेकर विवाद और क्लेश हो सकता है। तो इस बात को मित्रों ज्यादा लंबा न खींचें, दबा दें। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। व्यावसायिक लंबी यात्रा की योजना बनेगी और नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक होगी। मित्रों, जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उन्हें तरक्की के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि समय बहुत बढ़िया चल रहा है। जिन जिन लोगों से आपने मित्रों सहयोग की अपेक्षा रखी थी, उन उन लोगों से आपको सहयोग प्राप्त होता रहेगा। वही मित्रों, आपके कर्ज उतरने की भी संभावना बन रही है। जिन लोगों से आपने बहुत समय पहले आपने बुरे समय में लोगों से पैसा उधार दिया था, वह पैसा आपको पूर्ण प्राप्त होगा। मित्रों, और इस बार यह गलती ना करें कि अपने क्षमता से ज्यादा लोगों से उधार ना ले। मित्रों, आपके पास कहीं से अपना फंस हुआ पैसा वापस प्राप्त होगा और पैसा मिलने से आप उसको निवेश करने के लिए भी मित्रों कहीं लगाएंगे ही। लेकिन बिना जांच पड़ताल की आपको कहीं भी अपना पैसा निवेश नहीं करना है, नहीं तो पैसा डूब सकता है, नाम खराब होगा वह अलग, और मित्रों दुश्मन आपके बने बनाए कम को बिगड़ना का प्रयास करेंगे। इस वक्त थोड़ा सा दुश्मनों के ऊपर मित्रों आपको कड़ी नजर रखना है। साथ ही इस बार एक ऐसा सपने के पूरे होने की संभावना बन रही है जो आप पिछले लंबे समय से देख रहे थे। किलकारी संबंधित कोई शुभ सूचना मिलने से घर परिवार में मित्रों उत्साह का माहौल बन जाएगा। आय के नए स्रोत सुलभ होंगे। लंबे समय से जो पेमेंट रुकी हुई थी और मित्रों रुकी हुई पेमेंट की वजह से जो दिक्कतें आपको झेलनी पड़ रही थीं, वह दिक्कतें भी दूर होगी। अच्छा और बुरा समय जीवन का हिस्सा है, लेकिन कुछ संकट ऐसे होते हैं कि उनके नुकसान की भरपाई लंबे समय तक नहीं की जा सकती है। कर्ज में डूबना भी एक ऐसा ही संकट है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का गलत वास्तु पारिवारिक सदस्यों के जीवन में कई तरह की परेशानियों को बढ़ा देता है। पारिवारिक झगड़े, किसी न किसी समस्या में बने रहना या फिर कर्ज का बोझ बढ़ता जाना, यह वास्तु दोष की वजह से हो सकता है। वास्तु की कभी कभी एक साधारण सी चूक आपका बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए वास्तु की इन छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं वास्तु की इन छोटी छोटी बातों को वास्तुशास्त्र के अनुसार
कभी भी बाहर या घर के प्रवेश द्वार पर कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और वास्तु दोष भी लगता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और हर रोज शाम के समय घी का दीपक जलाना चाहिए। कूड़ेदान को हमेशा दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा को शुभ माना गया है। बहुत से लोगों में आदत होती है कि बिना हाथ पैर धुले या अपने बिस्तर पर खाना खाते हैं। वास्तुशास्त्र में इसकी सख्त मनाही है। यह भूल व्यक्ति को गरीब बना देती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, भोजन कभी भी बिस्तर पर ना करें और भोजन से पहले हाथ पैर अवश्य धो लें। रात के समय किचन में कभी भी झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। अगर आप किसी वजह से रात में झूठे बर्तनों नहीं धो पा रहे हैं तो इन्हें किचन में ना रखें, बाहर रखें। हमेशा रात को सोने से पहले किचन की सफाई जरूर करें। ऐसा कर जीवन में आर्थिक समस्या लगी रहती है और परिवार में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। आज आपको वाहनों का प्रयोग सावधान रहकर करना होगा, नहीं तो कोई दुर्घटना होने की संभावना है। माता पिता का आपको पूरा लाभ मिलेगा और आप उनसे यदि आपको मदद मांगेंगे तो वह भी आपका आसानी से मिल जाएगी। आपकी सेहत में कोई समस्या हो सकती है। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपको अपनी संतान के भविष्य को लेकर कोई प्लानिंग करनी होगी। आपको अपने पुराने किए गए निवेशों से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आप अपने खर्चों पर पूरा ध्यान दें।